वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रीलिम्स अमृत PYQ बूस्टर डोज का पार्ट 4 करेंगे, इन विच वी विल एनालाइज नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ UPSC CSE प्रीलिम्स 2025। और इसमें मैं बताऊंगा कि इन विच क्वेश्चन यू कैन अप्लाई ट्रिक्स। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि कुछ क्वेश्चंस को आप बिना जाने भी ट्रिक से कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा किसमें। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ठीक है ना, तो 31st क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, स्टडीज इंडिकेट that carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of global carbon emission। ठीक है, पहले इसको देखो, ये स्टेटमेंट दिया मतलब ये फैक्ट रेफरेंस है। ठीक है ना, ये गलत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप नीचे देख लो, कहीं पे भी ये नहीं बोला कि स्टेटमेंट 1 सही है या गलत है, कहीं नहीं बोला। मीन्स स्टेटमेंट 1 को आपको सही मान के चलना है कि ये दिया हुआ है एज अ फैक्ट। ठीक है ना, स्टेटमेंट 2 को देखते हैं कि सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ठीक है ना, तो यस, सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट को जब हम लोग बनाते हैं तो सिलिका बियरिंग क्ले हम लोग उसमें मिलाते हैं, और उससे वो इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारा कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन हो, विच एक्ट्स एज ए बाइंडिंग कंपोनेंट। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो, ऐसा क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा करने का तरीका। फिर तीसरा क्या है, लाइम स्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम। ये तो इन लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो क्लिंकर प्रोडक्शन जब आपका सीमेंट जब बनता है तो उस प्रोसेस में ये CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे अगर मुझे नहीं पता है तो। पहला तो सही है ना, अब दूसरा उसी का फॉर्मेशन को बता रहा है, तीसरा उसी का फॉर्मेशन को बता रहा है। ठीक है ना, तो आइदर 1 होगा करेक्ट या तो 2 सही होगा। ये दोनों स्टेटमेंट में तो ये दोनों सही है। ये दोनों अगर सही है तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो या तो A होगा या तो B है। देखो, बहुत सारा कोचिंग आंसर की इसका डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, इसमें सबको डाउट है कि या तो 1 होगा या तो 2 होगा। मेरे हिसाब से इसका 1 होना चाहिए आंसर। ठीक है ना, A। ठीक है ना, क्योंकि देखो, लाइमस्टोन तो प्रोड्यूस कर रहा है CO2, लेकिन ये भी तो सीमेंट बना रहा है ना, तो यही तो बोला है कि सीमेंट प्रोडक्शन से कार्बन एमिशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका दोनों एक्सप्लेन करता है उसको। ठीक है ना, तो इसका A में बोल देता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं 32 नंबर पे। 32 क्या बोल रहे हैं, एट 28th UNFCCC COP28 इंडिया रिफ्रेंड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। एकदम सही है स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसमें कोई स्टेटमेंट में गलती नहीं है, क्योंकि एज ए रेफरेंस से दे रखा है। इसमें आपको कोई गलती नहीं ढूंढना है कि वो गलत है। नहीं, यहाँ पे देखना, स्टेटमेंट पढ़ के देख लेना, ए के बारे में कुछ बोला है नहीं, बस ये बोला है कि ये इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ये इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ये तो सही है ही। ठीक है ना, अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं कि द COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज ए बाइंडिंग डिक्लेरेशन। पहले देखो, कहीं पे भी बाइंडिंग डिक्लेरेशन आ जाए ना तो कान आपका खड़ा हो जाना चाहिए। बाइंडिंग कैसे हो सकता है भाई, कॉमन सेंस लगाओ ना, बाइंडिंग कैसे हो सकता है। बाइंडिंग का मतलब ये हुआ ना कि सभी जगह, अमेरिका पे भी वही रूल लगेगा, इंडिया पे भी वही रूल लगेगा, और किरिबाती जो छोटा सा आइलैंड है उस पर भी वही किरिबाती, वहाँ पे भी वही रूल लगेगा। ऐसा पॉसिबल है, बताओ। सभी जगह बाइंडिंग अगर कर देगा तो फिर सभी सेम हो जाएंगे, नहीं कर सकता ना। हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, अगर कोई पुअर कंट्री हो वो अपने हिसाब से करेगा, कोई रिच है वो अपने हिसाब से करेगा। ठीक है ना, तो बाइंडिंग वाला तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे ही अगर स्टेटमेंट कोई भी गलत हो गया तो आपका आंसर तो ऐसे निकल गया कि देखो, पहला ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब देखो ना, अब देखना है या तो ये C होगा या तो D होगा। तो 3 को देख लेते हैं। इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज द रिजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कंप्रोमाइज। हो सकता है भाई कंप्रोमाइज, कौन सी बड़ी बात है। अगर मानो कि मैं पूरा का पूरा इनका कहना मानना शुरू कर दूं, ठीक है ना, हेल्थ और डिकार्बोनाइज कर दूं हेल्थ सेक्टर को, तो जैसे डिकार्बोनाइज करोगे तो आपका बहुत सारा मशीनरी बहुत सारा पावर खाता है, बहुत सारा पावर यूटिलाइज करता है। कहाँ से लाओगे आप, सब कुछ सोलर से लाओगे क्या।
नहीं ला सकते सभी जगह। सोलर पावर से आप नहीं चला सकते ना चीज़ों को। जब आप चला नहीं सकते चीज़ों को तो आपका तो हेल्थ केयर सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट तो सही है, तो 3 सही है, ये गलत है। तो अपने आप क्या हो जाएगा, तो दोनों तो गलत नहीं है, तो इसलिए सी विल बी द आंसर। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 33। और मैंने ये बता भी दिया कि इंडिया नहीं साइन किया है कॉप, ये डायरेक्ट मैंने साइड से उठा के बताया आपको। 33 अब देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। इसको अच्छा समझना, पहले इसको समझा देता हूँ। देखो क्या है कि ये अपना अर्थ है, ये अपना अर्थ है, ठीक है ना। ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोटेट करता है अर्थ। अब अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ आइस है, पोलर आइस है, यहाँ पे भी पोलर आइस है, ठीक है ना। ये मेल्ट करके इक्वेटर की तरफ जाता है। आपको पता है ये कहाँ से मेल्ट करता है, कूलर से, कूलर एरिया से। कहाँ से आएगा, कहाँ आएगा, जहाँ पे ज़्यादा हीट है, ठीक है ना, तो वहाँ पे मेल्ट करके आएगा। तो अब खुद सोचो, जब यहाँ से डिस्टेंस, ये एक्सिस से डिस्टेंस जब बढ़ता है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस के अबाउट कितना इनर्शिया, उसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, ये आई से यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो देख लो इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस बढ़ गया ना, आर डिस्टेंस बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। और जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है ना, तो हमेशा याद रखना उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी टिल्ट होने लग जाता है, ठीक है ना। और दूसरा इसका रीजन है ग्राउंड वाटर, सेम वही रीजन है। ग्राउंड वाटर आप यहाँ से निकाल रहे हो, निकल के कहाँ जा रहा है, ओशन में जा रहा है, तो ओशन में जा रहा है, फिर आर बढ़ जाएगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर चेंज हो जाएगा पूरा सिस्टम का, ठीक है ना। तो फिर से उसका एक्सिस चेंज हो सकता है। तो क्या अब स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो ये सही देते हैं, मैंने पहले बताया। दूसरा क्या है, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्डेड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ ठीक है, किया है, वो तो कोई गलत ये स्टेटमेंट तो है नहीं, स्टेटमेंट एज ए सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कहीं पे मैंने नहीं बताया कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तीसरा, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। मैंने बताया, हाँ बिल्कुल सही, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो यस 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ दिस एक्सप्लेन्स फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन, ठीक है ना, ये सही है आपका, ठीक है ना, बी इज करेक्ट। अब आ जाओ 34 पे। 34 में क्या बोल रहा है, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब हुआ था बताओ, 2015 में हुआ था, ठीक है ना। कौन सा कॉप था वो, कॉप 21, ठीक है ना, याद रखना, कॉप 21 और 2015 में हुआ था पेरिस में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आर्टिकल 6, तो आर्टिकल 6 बिल्कुल फैक्ट है ये, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट में क्या बोल रहा है, ये इजी भी है। इजी क्या है, अब इट इज़ रिलेटेड टू, आपको पता होना चाहिए, इट इज़ रिलेटेड टू कार्बन, ये क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है ना। तो क्लाइमेट एक्शन से जितने भी पॉजिटिव चीज़ें होगा इसमें लगभग होगा ये। तो बस आपको कुछ नहीं भी पता है, तो अगर पॉजिटिव चीज़ें आपको क्लाइमेट एक्शन के बारे में पता है तो आप कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट। हाँ भाई कर सकता है, पॉजिटिव चीज़ है ना। कार्बन मार्केट क्या बोलता है, मानो ये एक कंट्री है अमेरिका, ये भूटान है, मान लो चाइना है, ये चाइना है, ये भूटान है। भूटान ने पूरा का पूरा नहीं अपना कार्बन, इतना तक वो पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड का इतना कार्बन एमिट कर सकता है, लेकिन भूटान ने इतना नहीं किया है, तो उसके पास अभी पूरा का पूरा इतना क्रेडिट बचा हुआ कि कर सकता है। तो अमेरिका ने बोला कि मैं ज़्यादा कर लिया हूँ, तुमसे खरीद लेता हूँ कुछ क्रेडिट। तो इसने इसको पैसा दिया कार्बन, और इसने इसको कार्बन क्रेडिट दे दिया, तो इसके पास पैसा आ गया, इसके पास कार्बन क्रेडिट आ गया चाइना के पास, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कार्बन मार्केट। तो ये बोल रहा है कि आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट। यस करेक्ट, यहाँ पे भी देखो एक्सप्लेन मैंने कर डाल दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट UNFCCC का वेबसाइट से डाल दिया, ठीक है ना, इसको पढ़ लेना। आर्टिकल 6 और क्या बोलता है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट। हाँ सही तो है, नॉन मार्केट, ठीक है ना।
तो बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट सही है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए विल बी द आंसर। अब आ जाते हैं 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो देखो ये आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा अभी, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। ये भी मैं ट्रिक बताऊंगा इस पे, ये ट्रिक, ठीक है ना, नहीं पता होने पे ये सब यूज कर, नहीं अगर आपको पता है तब यूज करना। विच वन ऑफ द, जैसे ये मैंने सही किया था, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन हाँ मैं 2 ऑप्शन इसमें एलिमिनेट कर दिया था। फॉर एग्जांपल नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये मैंने कैसे सही किया था। पहले तो मैंने इसको हटा दिया था एनडीबी को। एनडीबी कैसे होगा भाई, वो ब्रिक्स का है, ब्रिक्स का बैंक है। एनडीबी पूरा इतना बड़ा एरिया वो कवर नहीं करता एनडीबी, ठीक है ना। पहले तो मैंने हटा दिया। आईबीआरडी, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है भाई, ये वर्ल्ड बैंक है आईबीआरडी, ठीक है ना। तो आईबीआरडी तो कुछ करेगा तो कोई रीजनल, देखो कर सकता है रीजनल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जनरली ग्लोबल ये चीज़ें करता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने हटा दिया, ये दोनों हटा दिया, तो आपके पास क्या बचेगा, एडीबी और एआईआईबी। अब देखो यहीं पे प्योर बोल सकते हो, उसको तुक्का ही बोल सकते हो, लेकिन एक ट्रिक है यहाँ पे। ट्रिक क्या है, जब भी किसी क्वेश्चन में देखोगे ना, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा रहेगा ना, तो आंख बंद करके ए मार देना उसका आंसर, अगर आपको नहीं आता है तब। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ, साइकोलॉजी बता रहा हूँ। जो आंसर सेट, जो क्वेश्चन सेट करता है ना, वो कहीं से उठा के डायरेक्ट पुट करता है उस क्वेश्चन को। तो जो ऑप्शन सही होता है ना, उसको डायरेक्ट पहले में ही डाल देता है, और उसके बाद वो गलत ऑप्शन बनाता है। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जाम सेटर, ठीक है ना। उसका मैं एक साइकोलॉजी से आपको बता रहा हूँ कि ए इसका होगा आंसर। हमेशा देखना, ऐसा कुछ भी रहेगा ना इन्वर्टेड कॉमा वाला में, जनरली वो ए में डाल देते हैं, क्योंकि उनके लिए आसानी होता है ना, बाकी गलत ऑप्शन बनाना भी तो है उनको बाद में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ए। अब आ जाते हैं 36 पे। 36 में क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर। डायरेक्ट एयर कैप्चर देखो एक प्रोसेस होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एयर, ये कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, इसमें जानने का कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैं जानता था डायरेक्ट एयर कैप्चर क्या होता है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते ना कि क्या होता है डायरेक्ट, उसमें क्या करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट एयर कैप्चर का मीनिंग से ही बता सकते हो कि यहाँ पे मानो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा, इसको मैं एयर से डायरेक्ट कैप्चर कर लिया, बस इतना आपको जानना है, पूरा आंसर आ जाएगा आपका। इट कैन बी यूज एज ए वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यस कार्बन को कैप्चर करके मुझे डालना है ज़मीन में। ये देखो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे कार्बन को एयर से कैप्चर करता है, फिर उसको फिल्टर करता है, फिर उसको ग्राउंड में डाल देता है, ठीक है ना, सिक्वेस्ट्रेशन। इट कैन बी ए वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन। हाँ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आ गया, या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है ना। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ भी बना सकते हो, रॉ मटेरियल प्लास्टिक का बेवरेजेस में डाल सकते हो, तो फूड प्रोसेसिंग में भी यूज हो जाएगा। थर्ड, इन एविएशन इट कैन बी सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ, कैन भी बोल दिया ना, कैन भी तो हो सकता है ना भाई, कैन बी में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो गया, बिल्कुल ठीक है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को H2 के साथ हाइड्रोजन के साथ मिलाकर सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल बना सकते हो। हाँ तो ये भी सही है, ये भी सही है, पहला वाला तो सही है, तो इसका तीनों सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 में आ जाओ। 37 रिगार्डिंग द पीकॉक टरंटुला, ये मुझे याद है जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे ना, ये सब 2020-21 में ये सब खूब चलता था, पिकॉक टरंटुला, ये सब हम लोग खूब रटते थे बैठ के, ठीक है ना। और वही याद था मुझे, ठीक है ना। अभी का न्यूज में नहीं था ये सब, ठीक है, लेकिन मुझे याद था। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पाइडर, बस मुझे इतना पता था, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पाइडर, इसी से मेरा क्वेश्चन सही हो गया। तो पहले मैंने इसी को हटा दिया। क्रस्टेशियन कहाँ से हो गया, स्पाइडर क्रस्टेशियन किसको बोलते हैं, क्रैब को बोलते हैं भाई, क्रैब। ऑर्थोपॉड्स का वो पार्ट होता है क्रस्टेशियन, तो वो तो हो ही नहीं सकता। स्पाइडर एराक्निड का पार्ट है, ठीक है ना, तो वो नहीं हो सकता। तो पहला गलत हो गया, पहला जैसे गलत होगा तो पहला एंड दूसरा तो ऐसे गलत हो गया। अब आंसर सी होगा, ये तो डी होगा। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसमें भी देखो आप ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक क्या लगाओगे इसमें, ट्रिक ये लगाओगे, मैंने बताया था जब भी एक ऑप्शन गलत होगा तो हमेशा याद रखना बड़ा वाला ऑप्शन सही होता है। मतलब कि बड़ा वाला ऑप्शन का मतलब या तो 2 होगा या तो 2 and 3, तो बड़ा वाला ऑप्शन का क्या दिख रहा है, 2 and 3, बस ये आंसर मार दोगे अगर कुछ नहीं पता है तब। लेकिन आप देख लेते हैं, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट, यस
सम मैंने पहले भी क्लास में बताया कि सम जहाँ पे वर्ड आ जाए, हाँ भाई कुछ जगह हो सकता है, तो सम तो सही है। थर्ड देख लो, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज अर्बोरियल स्पीसीज। अर्बोरियल का मतलब क्या होता है? अर्बोरियल का मतलब होता है विच लिव्स ऑन ट्रीज, जो ट्री पे रहता है, जो ट्री के अंदर भी रहता है या ट्री पे ही रहता है, ठीक है ना, इसको अर्बोरियल बोलते हैं, ठीक है ना, अर्बोरियल। तो ये आंसर हो जाएगा यस। स्पाइडर जो है वो रहता है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना। एंड इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी याद रख लेना। इसका क्या है? IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब आ जाते हैं 38 में क्या बोल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन इंडिया लेस दैन, कोई भी फैक्ट दे देना, हमेशा याद रखना, कहीं पे भी एकदम डायरेक्ट कोई फैक्ट, क्रूड फैक्ट दे देते हैं 0.5, 1, 2, 2.5, ये सब जनरली गलत होता है। पहला तो ऐसे हटा दो, ऐसे इसका एग्जैक्ट मैंने बता दिया आपको। इंडिया का जो इमिशन होता है, ट्रिक है ये भी, ठीक है ना। ट्रिक में क्या है कि जब भी क्रूड फैक्ट कुछ भी रहेगा तो हमेशा ये मान के चलना आधा टाइम कि वो गलत ही रहता है। तो इंडिया का होता है 1.7 टन पर कैपिटा है इंडिया का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में देखो कौन करता है, याद रखना, चाइना वाइना नहीं करता है, कतार करता है पर कैपिटा में पूरे वर्ल्ड में कतार है। लेकिन अगर ऐसे देखोगे कि सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है तो चाइना, ठीक है, इतना याद रखना। इंडिया थर्ड में नंबर आता है ओवरऑल प्रोडक्शन में, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। लेकिन अगर पर कैपिटा में देखोगे तो इंडिया 9th या 11th में आता है, कुछ या देख लेना एक बार, ठीक है ना, चेक कर लेना। अब देखो दूसरा क्या है, इन टर्म्स ऑफ CO2 इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकंड इन द एशिया पैसिफिक में। ऑफकोर्स चाइना पहले आएगा, इंडिया सेकंड आएगा, तो ये तो सही है। थर्ड पहला देखो, इसमें ट्रिक मैंने क्या बताया, पहला अगर गलत हो गया तो बड़ा वाला ऑप्शन होगा। अभी ऊपर में भी मैंने किया है सही ऐसे, तो पहला गलत हो गया तो बड़ा वाला ऑप्शन 2 and 3 होना चाहिए इसका। मैंने ऐसे ही सही कर दिया इसको, ठीक है ना। अब थर्ड भी देख लेते हैं, चलो। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ CO2 इमिशन इन इंडिया। यस, मैंने पूरा दिखा लिया कि हीट प्रोडक्शन और एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है ना, वो सबसे बड़े सोर्स हैं, 75% है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाते हैं 39। इट इज़ ऑल्सो ट्रिक क्वेश्चन। मैंने पहले पिछले क्लास में बताया कि जब भी ऐसा कुछ आएगा ना, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा और 5 रहेगा दिया हुआ, 5 रहेगा तो उसमें 3 सही हो जाता है, 6 अगर दिया रहेगा तो उसमें 4 सही हो जाएगा, 3 रहेगा तो उसमें या तो 2 होगा या तो 1 होगा जनरली। और अगर बस इतने ही 5 रहेगा तो मैंने क्या बताया, 5 में से 3 सही हो जाएगा। इसमें से अगर आपको नहीं कुछ भी आता तो 5 में से 3 वाला में टिक कर देते हैं, 3 आंसर है, यही आंसर है। लेकिन इसको अच्छा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको तो मैंने एक तो ट्रिक से भी आप सही कर सकते हो, और ट्रिक नहीं भी पता रहेगा तो भी मैंने सही किया था। कैसे? मैंने सबसे पहले पपाया को हटाया था। पपाया सब लोग खाते हैं भाई, वुडी श्रब कब से हो गया? पपाया वुडी कहाँ से हो गया? वुडी हो ही नहीं सकता है, तो वुडी तो है ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। मिंट श्रब कब से हो गया? अगर श्रब का डेफिनेशन जानते, थोड़ा सा भी डेफिनेशन पता होगा श्रब का तो बना दोगे। श्रब इज ए वुडी पेरेनियल, भाई वुडी होता है, ये है श्रब, ये है हर्ब, ये है श्रब, ठीक है ना। तो मिंट हर्ब है भाई, वो श्रब कब से हो गया? तो दूसरा तो ऐसे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो देखो अब तो ये तो गलत हो गया ना, 2 ऑप्शन तो ऐसे गायब हो गए। और 2 बहुत ही कम रेयर केस में 5 में से 2, वो लोग इतना मेहनत से 5 ऑप्शन सेट कर रहे हैं। कॉमन सेंस लगाओ, 5 के क्वेश्चन और 5 ऑप्शन सेट कर रहे हैं, तो उसमें से कभी भी वो देंगे कि 1 हो जाए से या 2, वो जनरली ज़्यादा वाला देंगे, 3 देंगे, 4 भी मैक्सिमम हो जाता है, 5 भी मैक्सिमम, तो 3 इसीलिए बीच में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये अब कसावा जो होता है ना, वुडी श्रब होता है, ये बिल्कुल सही। इससे हम लोग ट्यूबरस रूट खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जिंजर तो जानते हो सब लोग, उसमें सुडोस्टेम होता है, ठीक है ना। हर्ब होता है, बिल्कुल सही। मालावा स्पेनच, ये भी सही है, ठीक है ना। हर्बेसियस क्लाइंबर होता है, तो इसका 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय, देखो ये भी ट्रिक है, इसको ट्रिक से आराम से कर सकते हो, कॉमन सेंस। मैंने बोला ना, इस एग्जामिनेशन में अगर आप कॉमन सेंस लेके जा रहे हो और वहाँ पे एकदम शांत हो, ये इजीली क्रैक कर दो, इजीली। मतलब इसमें देखो नॉलेज का कहाँ जरूरत है। देखो मैं कैसे करके बताता हूँ आपको। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन, मान लो ये सही स्टेटमेंट है,
अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, मैराइन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये बोल रहा है कि ये 50% यही प्रोड्यूस कर रहा है, ये बोल रहा है कि इट प्रोड्यूसेस मोर देन ऑक्सीजन। पॉसिबल है क्या? ये अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो 50% से इसको ज़्यादा करना पड़ेगा, 60% करना पड़ेगा, ये 50%, मतलब दोनों मिला के 100% से ऊपर हो रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो अगर 1 सही है तो 2 नहीं सही होगा, अगर 2 सही है तो 1 नहीं सही होगा, मतलब ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो 1 और 2 जहाँ जहाँ साथ में तो गलत हो गया, तो पहला तो ऐसे ही हटा दोगे। अब तीसरा पे आ जाते हैं, वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स। भाई साहब ये बोला है कि ये अगर ऑक्सीजनेटेड वाटर है, ये ऑक्सीजनेटेड वाटर है सरफेस पे, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेयर से सेवरल फोल्ड ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है। पॉसिबल है क्या? कॉमन सेंस लगाओ। ऑक्सीजन में 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, और इसमें बहुत ही कम रहता है, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है, कभी भी इसके बराबर कर सकता है? थर्ड तो ऐसे रॉन्ग हो गया, थर्ड को हटा दो। बचा क्या भाई? नन तो कभी होता नहीं, आपको पता है, नन बहुत रेयरली होता है, तो बचा आपका 2 कर सकते थे सही। और अगर इसको क्रूड फैक्ट पे जाओगे तो इट इज़ ए क्रूड फैक्ट दैट 50% ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द वर्ल्ड इज emitted by the phytoplanktons and bacteria of ocean, that is cyanobacteria, ठीक है ना। तो ये तो क्रूड फैक्ट हो गया, तो आंसर विल बी बी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तभी और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग, ठीक है, ओके।